हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कंसेप्ट। पिछले 4 लेक्चर्स में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का कर चुके हैं। आज हम उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर सीबीएसई की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने पहले किया है पिछले 4 लेक्चर्स में, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये वाली स्कीम करी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। उसके बाद वाले लेक्चर में हमने ये किया था tan थीटा साइन बाय कोस, कोट tan का रेसिप्रोकल, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल और कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल। आफ्टर दैट हमने ये टेबल एक बनाया था लेक्चर 2 में। अगर आपने लेक्चर 2 नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये 6 जो है बेसिकली साइन को कोस में कन्वर्ट करना, कोस को साइन में, तो ये हमने देखे थे 6 फॉर्मूलाज। और नेक्स्ट ये 3 आइडेंटिटीज देखी थी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड देन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। अभी के लिए मैं ये इसको रब कर देता हूँ, तो जहाँ पे भी जरूरत होगी इसको हम दोबारा लिख सकेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, हम इस साल का जो 2020 में मार्च में सीबीएसई का मैथ्स का एग्जाम हुआ उससे लेते हैं। उसने बोला सिंप्लीफाई 1 प्लस tan स्क्वेयर a अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वेयर a। बोला इसको हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो पहले तो इसको लिखो जो भी हमें गिवन है स्टेटमेंट में, 1 प्लस tan स्क्वेयर a अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वेयर a। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 आइडेंटिटीज की हैं, इसको दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं, एक फर्स्ट वन दूसरी सेकंड। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो tan स्क्वायर को इस तरफ ले जाओ, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कोसिकेंट स्क्वायर को इस साइड पे अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से मेरे पास ये दोनों की वैल्यूज आ गई। तो इसको आई कैन सब्स्टिट्यूट सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड इसको मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर सम एंगल ए। ये थीटा लिखा हमने क्योंकि कोई भी एंगल हो सकता है, और प्रॉब्लम में उसने हमें एंगल ए दिया है, तो उसके लिए हम इसमें एंगल ए का ही यूज करेंगे। अब सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो लेट मी राइट इट 1 अपॉन cos स्क्वायर a ओवर कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ sin, तो लेट्स राइट इट 1 अपॉन sin स्क्वायर a। तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर, तो इट विल बिकम sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो sin अपॉन cos क्या होता है, tan, तो इट विल गिव मी tan स्क्वायर a, इट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो देखिए अगर हमने पहले से ये सारा समझा हुआ है, इन फॉर्मूलाज को करा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए कितनी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट करेंगे हम तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी मार्च 2020 से ही है। तो उसने बोला प्रूव करो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस tan ए। अगर आपने फोर्थ लेक्चर देखा हो तो मैंने वहां पे ये क्लियरली मेंशन किया था कि अगर इस फॉर्म में कोई भी स्टेटमेंट हमें प्रूव करने के लिए आती है तो हमें क्या करना है, दूसरी साइड को देखना ही नहीं है, इसको पकड़ के इसका रेशनलाइजेशन कर देना। तो ऐसे ही करेंगे हम। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन, इट इज 1 प्लस
साइन ऑफ ए अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ ए अंडर द रूट। इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ऑफ ए। तो इसको हम रैशनलाइज करने जा रहे हैं। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं? अब स्क्वायर रूट है तो इसका भी स्क्वायर रूट लो, जो डिनोमिनेटर है उसका साइन हम रिवर्स कर देंगे, तो इट विल बिकम 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ ए। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए। तो इट विल गिव मी 1 प्लस साइन ए होल स्क्वेयर अपॉन, अब ये देखिए ये दोनों सेम थे, ये होल स्क्वेयर बन गया। ये है मेरे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर इज 1 का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 माइनस साइन स्क्वेयर a। ठीक है, तो इट विल गिव मी स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर। अब ये वाली आइडेंटिटी देखें आप, तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं साइन स्क्वेयर को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो ये मेरे पास बन जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए को आई कैन सब्स्टिट्यूट कोस स्क्वेयर ए। ओके, लेट्स रब दिस। तो it will give me square root of 1 plus sin a upon cos a का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड, तो आई विल लेफ्ट विद 1 प्लस sin a अपॉन cos ऑफ a। तो अब डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लो, 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a। तो 1 upon cos a will be equals to secant a and sin a upon cos a will be tan of a, which is equals to our right hand side, hence it is proved। तो आई होप आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। तो लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम। Let's move to the third one. थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं 2019 से। तो उसने बोला इवेल्यूएट 3 sin 43 डिग्रीज अपॉन cos 47 डिग्रीज का स्क्वेयर माइनस cos 37 डिग्रीज इंटू कोसिकेंट 53 डिग्रीज। डिनोमिनेटर में आएगा tan ऑफ 5 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ 25 डिग्री, tan ऑफ 45 डिग्रीज multiply by tan of 65 degrees and tan of 85 degrees। अब देखने में ये सम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, हमें ये ऐसा भी लग सकता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सम है, इसको करना बहुत ही मुश्किल है। तो बट ये ऐसा नहीं है, इट्स क्वाइट इजी। तो आप इस सम को पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये वाले को हम फर्स्ट पार्ट बोल देंगे, ये पूरा हमारे पास इसको हम सेकंड पार्ट करेंगे, और ये वाला पार्ट को हम थर्ड पार्ट मानेंगे। तो चलिए करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, 3 sin 43 डिग्रीज अपॉन cos 47 डिग्रीज का स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 sin
43 को लिख सकते हैं 90 माइनस 47 अपॉन cos 47 ये सारे का स्क्वायर। अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये अभी हमने यहाँ पे लिखा था जिसको रब किया है। साइन ऑफ 90 माइनस सम एंगल विल बी इक्वल टू cos ऑफ दैट एंगल, तो इट विल बिकम 3 into cos 47 डिग्रीज अपॉन cos 47 डिग्रीज का स्क्वायर, इट विल गिव मी 1, इट विल 3 का स्क्वायर एंड दिस विल गिव मी 9। चलिए ठीक है जी, अब चलते अपने दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या था, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्रीज, tan 65 डिग्रीज एंड tan ऑफ 85 डिग्रीज। यहाँ पे देखो tan ऑफ 45 की वैल्यू तो है 1, तो वी विल सब्स्टिट्यूट इट 1 हियर। tan 5 को वी कैन राइट इट 90 माइनस 85। tan 25 को लिखेंगे हम 90 माइनस 65। tan 45 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय tan 65 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय tan 85 डिग्रीज। तो अगेन tan of 90 minus some angle equal to cot of that angle. So I will write it as cot of 85 degrees multiply by cot of 65 degrees multiply by tan of 65 degrees and multiply by tan of 85 degrees। अब अगेन हमने करा था कि cot of some angle is reciprocal of tan of that angle, तो cot को मैं लिख सकता हूँ 1 upon tan of 85 degrees into 1 upon tan of 65 degrees multiply by tan of 65 degrees multiply by tan of 85 degrees। तो ये एक कट हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो इट विल गिव मी 1। ये पार्ट 2 भी हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट थर्ड पे आते हैं। cos 37 डिग्री इंटू कोसिकेंट 53 डिग्रीज। अब देखिए cos का हो जाएगा रेसिप्रोकल सीकेंट, तो ये बन जाएगा सीकेंट 37 डिग्रीज। 53 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 37 डिग्रीज। क्लियर, तो इट विल गिव मी 1 अपॉन secant of 37 degrees cos 90 minus some angle will give me secant of that angle। तो ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 1। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई मेरे पास 9, सेकंड पार्ट की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 और थर्ड पार्ट की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 1। तो अब हम इसको इकट्ठा करके लिख देंगे फिर। आई होप आप इसको पॉज करके नोट कर लोगे। तो फिर क्या बन गया हमारे पास सॉल्यूशन में 9 माइनस 1 बाय 1 यानी कि 9 माइनस 1, तो इट विल गिव मी 8 एज माय आंसर। ओके, ये मार्च 2019 का प्रॉब्लम था। ठीक है, तो ये देखने में काफी मुश्किल लग रहा था बट इट्स क्वाइट इजी। तो चलिए रब करते हैं इसको। अगला प्रॉब्लम भी हम मार्च 2019 से ही लेंगे। उसने बोला इफ साइन ऑफ ए इक्वल्स टू 3/4 then find secant of a। अब देखिए जी, फिर आ गई है टी रेशोस, तो बनाए राइट एंगल ट्रायंगल। लेट्स से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नेम इट एज ए बी एंड सी। अब इसको सोल्व करते हैं हम। तो सॉरी,
इसको थोड़ा सा हम सिंपल करने के लिए ए को इस साइड पे कंसिडर कर लेते हैं और सी को इस साइड पे। तो हमें उसने ए एंगल पे मेजरमेंट दे रखी है, तो ये ए एंगल हो गया। तो जिस साइड के साथ 90 डिग्री और मेजरमेंट वाला एंगल हो वो हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज एंड थर्ड साइड विल बी परपेंडिकुलर। चलिए, तो वी आर गिवन विथ साइन ए इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, अब साइन ऑफ सम एंगल क्या है, आगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलते, तो ये है P अपॉन एच। P अपॉन एच, क्योंकि अब मुझे कॉमन रेशो मालूम नहीं है तो आई विल टेक इट एज 3K एंड 4K। तो मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है 3K और हाइपोटेन्यूज कितना है 4K। तो इससे हम बेस फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इट मींस 4K का स्क्वायर इक्वल्स टू 3K का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 16K स्क्वायर 9K स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर लेके जाओ तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आई विल गेट बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7K स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं, तो फिर आई विल गेट b इक्वल्स टू √7 ऑफ k। तो नाउ आई हैव टू फाइंड secant a and secant is what, reciprocal of cos a, and cos a यहाँ से फाइंड करो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमिनेटर, तो ये आएगा मेरे पास h अपॉन b। तो आई विल फाइंड secant a इक्वल्स टू 4K अपॉन √7K। तो k से k कट गया तो इट विल गिव मी 4 अपॉन √7। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर में कि जब भी ये टी रेशोस में डिनोमिनेटर में आंसर में अंडर रूट आएगा तो उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो √7 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 से ही डिवाइड कर देंगे, तो इट विल गिव मी 4 √7/7। इट विल बी माय फाइनल आंसर। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा। और अगर इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स हैं आपकी जो आपको लगता है आपसे नहीं हो रही या जो सबके साथ डिस्कस करनी चाहिए, तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर हो पाए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हम मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की आपके सिलेबस के डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर। थैंक यू सो मच।